प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना, लास्ट में बताना इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, लगाते चलिएगा हमारे साथ आंसर को। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन है जिनकी रचना संयोगिता स्वयंवर है। तो बच्चों हमने कई बार बता चुका है, अगर संयोगिता स्वयंवर पूछे तो श्रीनिवास दास लगाना, और अगर पूछे दमयंती स्वयंवर किसकी रचना। क्या पूछेगा बच्चा पार्टी? अगर आपसे पूछे दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है तो आपको याद रखना यह है बालकृष्ण भट्ट की रचना। दोनों को याद रखोगे भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है और संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखो क्लास को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब बताओ जी, बालकृष्ण भट्ट की रचना पूछा गया आप लोगों से तो आपको पता होना चाहिए सर, रेल का विकट खेल जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की ही तो रचना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। क्या है भाई? अवाक होकर खुद से बातचीत करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर आप लोग 3 का सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको अच्छे से याद कर लो। देखो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता के बारे में पूछा गया है तो आपको पता होगा सर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, ये हमने कई बार बता चुका है बच्चों। इसलिए करेक्ट आंसर 4 का बी हो जाएगा। बी लगाओ बच्चों, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, देख लो। 5वां नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? अब बताओगे आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो सबको पता है सर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का बी लगाने ना लगा लो, बहुत ही अच्छा आंसर है। देखो कौन कौन सा है, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा, 3 ही तो हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह था जमादार के पद पर। किस पद पर बच्चा पार्टी? जमादार के पद पर। उसने कहा था कहानी का ये पात्र है लहना सिंह, याद रखोगे। पूछेगा उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए लहना सिंह। बच्चों इसको एकदम दिमाग में अच्छे से सेट रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 नंबर सवाल देखो। 7 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा एक प्रकार का कहानी लिखा हुआ है और उसने कहा था कहानी में अमृतसर का ये चित्रण है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे बच्चों। करेक्ट आंसर आपका 7 का ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल निवासी थे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। और आपको याद रखना, अगर जन्म स्थान की बात हो तो जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। दोनों को याद रखो। क्या बताया हमने? अगर मूल निवास पूछे तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगाना, अगर जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान लगाना। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो छोड़ के नहीं आओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं बच्चों,
आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण जिसका कि जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। ये सब आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। माताजी का नाम था फुलरानी, पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, जिन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। और इसका कि जन्म आपसे पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे। 9 का ए लगा रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छे। ओके चलो, जिसके बचपन का नाम भी मैं बता दिया बाउल था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कब हुआ था ये बताओ। 1952 में हुआ था क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। सारे बच्चे ए लगाते चलो, हमारे साथ रिवीजन करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो जी, ये देखो 11 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? देखो अभी हमने बताया लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो था बाउल। क्या था बच्चों? बाउल था, याद रखोगे ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? देखो माताजी का हमने बताया फुलरानी, पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या था बच्चों? हर्षु दयाल। करेक्ट आंसर आपका 12 का बी हो जाएगा। ओके चलो जी, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो सबको पता है स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर। सही जवाब बी हो जाएगा 13 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखो। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अर्धनारीश्वर वाला चैप्टर जो है निबंध है इन्होंने लिखा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 15 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है जिसका कि नाम है कुरुक्षेत्र। क्या है बच्चों? कुरुक्षेत्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी, और ये किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखो। नदी के द्वीप किसकी रचना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ नदी के द्वीप किसकी रचना है? बता दो बच्चा पार्टी, बहुत VVI क्वेश्चन है, बता दो। नदी के द्वीप रचना है अज्ञेय जी की। अब आपसे एक प्रश्न रहा, बता दो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आप लगाओगे सर अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रहेगा ना बच्चों, ये भी आया हुआ है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 18 नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है, रोज इनमें से क्या है? रोज जो चैप्टर है इनमें से क्या है? तो रोज कहानी है, कहानीकार का नाम है अज्ञेय जी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। और सारे बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलना, तब मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नाटक लिखा था जिसका नाम है इंद्र सभा। कौन सा नाटक बच्चों? इंद्र सभा नामक नाटक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखिए। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न कहने का अर्थ है कि नंबर का बोध हो रहा है भाई। नव प्लस में क्या होगा? रत्न हो जाएगा, यानी कि ये नंबर का जो बोध हुआ है ना भाई, इससे हमें पता चलता है कि द्विगु समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल है, धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन कहने से पता चलता है कि धन से जो हीन हो और जिसमें कारक चिन्ह लग गया उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? तत्पुरुष समास कहते हैं। 21 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करोगे? याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 22 नंबर सवाल है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देवता का पर्यायवाची है देव। क्या होगा बच्चों? देव हो जाएगा।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे ध्यान में रखोगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा बच्चा पार्टी? व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें से जो होगा 60 क्या होगा? व्याकरण का होगा, और 40 क्या होगा? ये बुक से रहेगा। तो बच्चा पार्टी व्याकरण को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद बुक को भी अच्छे से पढ़ना भाई। अगर बुक बने, बुक बनाना है, ये बने, मतलब दोनों में से जो एकदम आसान लगेगा ना वही बना के आना। ओके, तो बताओ कौन सा होगा? अमृत का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होगा? जल्दी जल्दी से बता दो। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? अमी, बहुत अच्छे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 24 नंबर सवाल है, सज्जन का विलोम क्या होता है? सज्जन का विलोम है दुर्जन। क्या होता है बच्चा पार्टी? दुर्जन। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, क्या पूछा गया आप लोगों से? पुरस्कार का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा, पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। देखो बच्चा पार्टी, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, घर से भी मिलेगा और टीचर सबकी तरफ से भी मिलेगा। लेकिन अगर उसी के अपोजिट आप कम मार्क्स लाए तो क्या मिलेगा? ये ऑप्शन ए वाला मिलेगा भाई। इसलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। ओके, चलो ये टीचर लोग से ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन घर में ये वाला ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया ये जरूर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। करेक्ट आंसर सी होगा। आपको पता होगा सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल है, और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, ये भी याद रख लो, आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है? सूरदास की रचना आपको पता होगा सर, गीतावली जो रचना है ना, इसे हम कहते हैं तुलसीदास की रचना, तो ये नहीं होगा हमारा। बरबई रामायण भी तुलसीदास की रचना, ये भी नहीं होगा। अब बोलोगे सर चित्ररेखा तो जयसी जी की रचना है, तो हमारा ये भी नहीं होगा भाई। उसके बाद साहित्य लहरी जो रचना है ये सूरदास की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 28 नंबर सवाल है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का बी लगा लो भाई मेरे, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29 नंबर सवाल देखो, रामचरितमानस का रचना काल क्या है? रामचरितमानस का रचना समय जो है वो क्या है? बताओ, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। आप लगा रहे हो सर संवत 1631 है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 30 नंबर सवाल देखो, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का जो वचन कहता है जिसका नाम है कबीरदास। क्या है बच्चों? कबीरदास। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास को लाइक करते चलना आप लोग। 31 नंबर सवाल देखो, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभादास जो कविता लिखे हैं जिसका नाम है छप्पय, ये दो कवि के बारे में। कौन कौन से भाई? एक है हमारे सूरदास के बारे में और दूसरा है कबीरदास के बारे में। तो बताओ किस में दिया गया? सूरदास और कबीरदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। याद रखोगे, कबीर एवं सूर लगाओ या फिर सूर एवं कबीर लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 32 नंबर सवाल देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? देखो आपको पता होगा अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना। तो बचा कौन सा? पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना याद रखोगे ना, जिसका कि निधन हुआ था कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर आपसी में इसका कार दुर्घटना में निधन हुआ था। जन्म हुआ था कब हुआ था बच्चा पार्टी? 4 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हुआ था। ये भी आप लोग याद रख लो, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 33 नंबर सवाल देखो, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी। क्या है बच्चा पार्टी? धर्म देवी। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। और पूछा जा रहा है माताजी प्रभुदेवी तारीफ सिंह। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, ऐसे ही हमारे साथ आंसर लगाते चलो। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया, धर्म देवी लगाना। अगर माता का पूछे तो प्रभुदेवी लगाना और पिता का पूछे तो तारीफ सिंह लगाना। ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 34 नंबर सवाल देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो उसका नाम है क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। करेक्ट आंसर हमारा 34 का ए हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लगाइए, सारे बच्चे का सही हो जाएगा। चलो
35 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध किस शतक के कवि हैं? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक कविता पढ़े हो, उसी के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये जो माने जाते हैं ये किस शतक के माने जाते हैं? तो ताड़ शतक के माने जाते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो क्या? बहुत अच्छे बच्चों, सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं। अब बोल रहे हैं सर ताड़ शतक का संपादक वर्ष कब है? देखो ताड़ शतक जो प्रकाशित हुआ था ये 1943 में, दूसरा शतक 1951 में, और तीसरा शतक जो हुआ था 1959 में, और चौथा शतक का भी बात हुआ हो तो 1978 में हुआ था बच्चा पार्टी। ये सब याद रखना, क्योंकि ये सब आता है कि सर ताड़ शतक का संपादन कब था? 1943 में, दूसरा शतक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1978। याद रहेगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और ये सारे के सारे रचना है अज्ञे जी की। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 36 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक की रचयिता कौन है? अधिनायक रचना है रघुवीर सहाय की रचना। किसकी है बच्चों? रघुवीर सहाय की रचना है। सही जवाब भी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कैसी रचना है? तो बच्चों आपको याद होगा हार जीत जो रचना है ये अशोक वाजपेयी की रचना है, और यह एक प्रकार का गद्य कविता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो छोड़ के नहीं आओगे। पूछे कौन सा गद्य कविता है? तो हार जीत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल है, सर्कस का प्रकाश बोले हुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? उसका नाम है 10 कोस दूर से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये लिखा गया ज्ञानेंद्रपति के द्वारा बच्चा, सॉरी ज्ञानेंद्रपति, हाँ ज्ञानेंद्रपति के द्वारा, जो कि गांव का घर कविता है, उसी के कवि के द्वारा ये लिखा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 39 नंबर सवाल देखिए, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची नाद, निनाद, ध्वनि ये सब होगा। शब्द का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, समान अर्थ ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय में लिंग अगर आपसे पूछे तो क्या लगाओगे? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? तो बताओ चाय में कौन सा लिंग है? तो उसका नाम होता है स्त्रीलिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 40 का बच्चों, याद रखिएगा सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है तो उसका नाम होता है कवयित्री। क्या होता है बच्चों? कवयित्री। करेक्ट आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन सी लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 42 नंबर सवाल देखो, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? उसका नाम है मोहन राकेश। क्या है बच्चों? मोहन राकेश। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब बोलोगे सर मोहन राकेश की कौन सी रचना है? तो भाई सिपाही की मां पढ़े हो चैप्टर, सिपाही की कौन सी मां, जो कि एक प्रकार का क्या है? एकांकी है। ये सब याद रखना, आएगा एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आना। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? भाई इसको तो मैं बोलता हूं याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कविता के नए प्रतिमान। देखो मैं बता दूं, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को, किसको बच्चा पार्टी? नामवर सिंह को दिया गया था कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा बच्चों? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कब? 1971 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चा पार्टी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 44 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नाट्यशाला की स्थापना की किसकी? मेघदूत की। कहां किया था? महाराष्ट्र में। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 45 नंबर सवाल देखो, जय कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की रचना है? रोज अज्ञा जी की रचना, संपूर्ण क्रांति भाषण है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखो अग्नि का अगर तद्भव रूप पूछा गया हो तो आग होता है। क्या होता है बच्चों? आग होता है। ये अग्नि क्या है? ये तत्सम शब्द है। क्या है बच्चों? तत्सम शब्द है। जैसे भिक्षा हुआ, ये भी तत्सम शब्द है, और जैसे उसी का हम तद्भव निकालेंगे तो भीख हो जाता है, यानी कि जो संस्कृत वाला शब्द होता है ना वो हमारा तत्सम में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर
सवाल है, देखो 47 नंबर सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल पूछे 11 होते हैं, और अगर मूल पूछे, देखो मूल वैसे 6 होते हैं, लेकिन अगर कुल पूछे तो 11 होते हैं। दोनों याद रखिएगा, लेकिन याद रहे एग्जाम में 6 रहेगा या फिर 11 रहेगा, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही रहेगा। ओके, इन सारी चीजों को आप लोग अपने दिमाग में सेट रखोगे। चलो, नमक का विशेषण क्या होता है? नमक का विशेषण क्या होगा? आयोडीन तो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये कंपनी वाला सब ये सब नहीं होता। नमक का नमकीन कह सकते हो, करेक्ट आंसर भी होगा। नमक का यही तो विशेषता है कि भाई ये नमकीन है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? और बच्चों हमने बताया था कि हिंदी साहित्य का सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पहले तो आ सकता है कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना समन्वयवादी कवि तुलसीदास को माना जाता है। और अगर पूछे कवियों के कवि किसे कहा जाता, तो आपको याद रखना है ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। किसको कहा जाता है बच्चा पार्टी? शमशेर बहादुर सिंह को। और अगर पूछे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे? सूरदास को। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तुलसीदास नहीं होगा, नाभादास, मलिक मोहम्मद, ये सब नहीं होगा भाई, करेक्ट आंसर डी लगाओ। इनमें से कोई नहीं, देख रहे हो फंसाने के लिए ये दिया गया था प्रश्न, इसलिए फंस मत जाना भाई। देख रहे हो हिंदी साहित्य का सूर्य दिया गया, लेकिन सूरदास ऑप्शन नंबर डी में देख लो, इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे जो है ये सारे रचना नहीं है, करेक्ट आंसर डी होगा। याद रहे ये मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की है? भगत सिंह की रचना का जो नाम है, देखो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का जो है भाषण है, लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ओ सदानी राय एक प्रकार का क्या है बच्चों? ओ सदानी राय निबंध है, निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। शिक्षा क्या है बच्चा पार्टी? शिक्षा जो है हमारा वो है शिक्षा शास्त्र। क्या है बच्चों? शिक्षा शास्त्र है, लिखा गया जय कृष्णमूर्ति के द्वारा। लेकिन एक लेख और एक पत्र जो है एक प्रकार का क्या है, याद रखना ये हमारा जो है ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। क्या है बच्चों? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऐतिहासिक पत्र है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा, और यही पूछा गया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो बच्चों इसको याद रखोगे। ओके, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो और डेली क्लास करना चाहते हो, तो शाम के 6 बजे तैयार रहिएगा। शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे दोनों क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।